नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज से मैं एक करंट अफेयर की न्यू सीरीज शुरू करने वाली हूँ। देखिए, जैसा कि हम देख चुके हैं कि यूपीएससी में करंट अफेयर की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गई है एंड बहुत रैंडम और वेग क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ गई है। ये सब हम लोगों को पता है। तो आइए करंट अफेयर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी, ये दोनों सोर्स बहुत ऑथेंटिक माने जाते हैं फॉर यूपीएससी, एसएससी और कोई भी एग्जाम के लिए। द हिंदू भी माना जाता है। मैंने और भी लाए हैं, मैंने सर्च कर तो आई होप आपको पसंद आएगी। 28 मई के करंट अफेयर मैं आज से शुरू करने वाली हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं एडिटोरियल होता है ना, एडिटोरियल सेक्शन भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। आई मीन जैसे मेरे पास न्यूज़पेपर जैसे ही आ जाएगा, वंस मैं पढ़ने के बाद आप लोगों को एडिटोरियल भी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, अभी न्यू हूँ मैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है और ना ही मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेस है कि मैं बहुत एडिट कर सकूँ, ना टाइम है। तो जैसे हैं मेरे नोट्स हैं उसी से पढ़ते हैं। देखिए, 28 में का है। सबसे पहला है हीट वेव्स। इसको लेके ना आर्टिकल आया था। जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये जो हीट वेव्स है, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया हुआ था, आई मीन एक एडिटोरियल आया हुआ था। तो उस पर अर्बन हीट आइलैंड के नाम से कुछ चीज़ें बताई हुई थी कि क्यों इतनी हीट वेव्स बढ़ रही है, क्यों इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, ये सब रीज़न थे। तो उसमें हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए जो कंटेंट है ना, वो मैं सब लेके आई हूँ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, हीट वेव्स डिक्लेयर कब होती है? आईएमडी डिक्लेयर करता है, राइट। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिक्लेयर करता है। 3 क्राइटेरिया हैं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, इसको जितना हो सके ना उतना रट लीजिए। ठीक है, ये पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके। ये एक मान लो डाटा चेंज कर दिया, ये इंटरचेंज कर दिया, बोल दिया कि 37। देखो, चलो पहले बता देती हूँ, फिर बताती हूँ क्वेश्चन क्या बनेगा। देखो, 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन के लिए, 37.6 कोस्टल के लिए, 30 डिग्री हिली एरियाज के लिए। मतलब जैसे प्लेन दिल्ली वैली का एरिया हो गया, उसके लिए तो 40 डिग्री है, तो हीट वेव आ गई। हम तो दिल्ली वाले तो 48 पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। कोस्टल एरिया यानी कि जो ये कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पर 37 आ गया तो हीट वेव है। 37 तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, ठंडे ही तो हमारे लिए है, जॉक्स अपार्ट। 30 डिग्री हिली एरिया के लिए, मतलब उत्तराखंड वगैरह के लिए 30 डिग्री, तो मतलब हम लोग कितना हीट अडाप्टेबल, हमारे अंदर बॉडी हमारी कितनी अडाप्ट कर चुकी है। आई मीन आप बाहर निकल कर देखिए, और जो कंक्रीट वाली रोड होती है ना, उस पर गलती से पैर लगा कर देखिए। मतलब आपने जो भी सैंडल चप्पल जो भी पहनी होगी, थोड़ी देर की निकाली, हल्का सा ज़रा करना, पता चलेगा कि कोयले पे चलना क्या होता है। लिटरली मेरे पैर में दर्द था एंड मैंने सोचा थोड़ा सा हील्स थी मेरी, तो निकाल के थोड़ा सा चलती हूँ, तो मैं पागल हो गई उस दिन। बहुत बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, ये जो एनिमल्स होते हैं, ये बेचारे नंगे पैर चलते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। और जो ये गरीब लोग होते हैं, मतलब जो सड़क पे बेचारे होते हैं, वो कैसे चलते हैं, भगवान जाने। चलिए, ये मोदीज़ क्या है? ये मोदी मेलोडी कुछ नहीं है। ये मोदीज़ मतलब नासा का एक, आप कह सकते हैं, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर इमेजिंग रेजोल्यूशन है। फुल फॉर्म ये है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ये है। ठीक है, तो इस क्या है, इसका मतलब 1980 में बना था। देखो, ये रेजोल्यूशन है जो इमेज बताता है। मतलब आपके ना इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे करके इमेजेस दी हुई थी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थी कि कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हीट वेव है, कहाँ पर कम है। तो ये जो रेडियोमेट्रिक होती है ना, इसको बोलते हैं मोडीज। मतलब रेडियोमेट्रिक से जो ये काउंटर कर पाते हैं कि कितना क्या। प्ले लोड मतलब नासा के 2 सैटेलाइट, नासा के 2 सैटेलाइट, याद रखना, नासा के 2 सैटेलाइट। क्वेश्चन बन सकता है देखो कि नासा के जो 2 सैटेलाइट है, टेरा और एक्वा, ईयर भी लिख दिया मान लो, सैटेलाइट, वो किस पेलोड पे चलते हैं या फिर किस रेजोल्यूशन पे काम करते हैं। मोदीज दे देंगे, गोदीज, पोदीज, कुछ भी लिख देंगे भाई। वो आप देख लो ना यार, 2026 का पेपर, यूएन पीसकीपिंग मिशन, मनुष्यत क्या लिखा हुआ है वो। जॉक्स अपार्ट, मैं सच बता रही हूँ। तो आप इसको मोदीज को याद रखिए। और ये टेरा और एक्वा, टेरा 1999 में सैटेलाइट है, ना एक्वा 2002 में है। ये दोनों सैटेलाइट नासा के पेलोड मोदीज स्पेक्ट्रम पे काम करती है, बस ये याद रखना है आपको। They capture the entire surface every 1 or 2 days across 36 spectral bonds। मतलब कि सारा सरफेस, जितना सरफेस पे 1-2 दिन में जितना सरफेस पे जो भी गर्मी चल रहा है या क्या चल रहा है, थर्मल रेडिएशन आ रही है, उसको ये कैप्चर करता है 36 बैंड में।
ठीक है, बस इससे ज़्यादा याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बन जाएगा, बन रहे हैं ना ऐसे यूपीएससी के, यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं ना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने ये लाए हुए हैं, तो आई होप आपको समझ आएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सेकेंड है हमारा LTS, लैंडसेट थर्मल सेंसर। लैंडसेट थर्मल सेंसर क्या कहता है, देखिए ये मेजर करता है लैंड सरफेस टेम्परेचर को, और हीट जितनी एमिट होती है, यानी कि हीट जितनी एमिट होती है अर्थ सरफेस से, उसको ये अर्थ का सरफेस से इतनी जितनी हीट एमिट हो रही है, वो दोनों ही की काम करते हैं। बट डिफरेंस क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज़। नहीं अगर कमेंट आया तो फिर भी मैं पिन कर दूंगी, बट कोशिश कीजिए। देखो दोस्तों, जितना आप सर्च करेंगे ना उतना याद रहेगा। कितने 2 मिनट लगेंगे सर्च करने में, गूगल पे जाइए फटाफट लिखिए, या फिर ChatGPT पे चले जाइए, LTS एंड मोदीज द स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर डिफरेंस, बस और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ये लैंडसेट 8 और लैंडसेट 9 पे काम करता है। अर्बन हीट आइलैंड ट्रैक करता है। बैंड इसका ये है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये मैंने लिख दिया ऐसे ही, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास दिल्ली जिमखाना क्लब। ओहो, ये IAS लोगों का महल, IAS का कह लो, ब्यूरोक्रेट, आर्मी ऑफिसर। मैं आपको दिखाती हूँ दिल्ली जिमखाना क्लब कुछ कैसा दिखता है। यार इमेजेस देखी तो थी मैंने, देख रहे हो, पार्टीज होती है इधर IAS लोगों की और IPS लोगों की, ब्यूरोक्रेट की। ये देखो फुल ऑन AC वेसी, AC से तो देखा जाए भाई साहब, ऐसे रेस्टोरेंट में हम एक दिन चले जाए ना, ओहो हो, ऐसे रेस्टोरेंट में या ऐसे होटल में हम एक दिन चले जाए, 5-7 हज़ार कहीं नहीं गए हमारे। देखो ये दिल्ली जिमखाना क्लब है, ठीक है। देखिए दिल्ली जिमखाना क्लब विवाद, अशोक खेमका की एंट्री, केंद्र के फैसले का समर्थन, 34 साल में 57 बार हुआ ट्रांसफर, 70 साल पहले जिमखाना क्लब का पहला नोटिस। देखिए इमीडिएट पोजेशन ऑफ दिल्ली जिम, मतलब कि क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि बस ये है कि ये जो लैंड है ना, ये देखिए फीस देखिए, हाँ ये जो लैंड है ना इसको लीज पे दिया जाएगा, ठीक है। दिल्ली जिमखाना क्लब वर्सेस सेंटर 133 अलाइड एरिया, मतलब आप ये समझ रहे हैं, कई लोगों को जिमखाना क्लब का नहीं पता होता है क्या है क्या नहीं है। तो ये मेंबर इसके 14,000 या समथिंग कुछ होते हैं, वेल्दी मेंबर्स होते हैं, पावरफुल एलाइट होते हैं। हम इसका खोल के देखते हैं, ये देखिए। तो इसमें कंट्रोवर्सी बहुत होती है, तो अब इसमें क्या है, इसको लीज में डाला जा रहा है। देखिए 27.3 एकड़ प्लॉट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा, ठीक है। देखिए पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए यही मुझे आपको बताना था दोस्तों। तो इंडियन मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड एक्सक्लूसिव कॉलोनियल एयर सोशल इंस्टीट्यूट हार्ट ऑफ ल्यूटियंट दिल्ली। ल्यूटियंट हमारे जो दिल्ली है किसने बनाया, ल्यूटियंस किया ना, वो सारा डिज़ाइन वगैरह, इंपीरियल दिल्ली। अच्छा दिल्ली दरबार कब लगा था, 1911 में। आपको याद रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट में करा दिया है ना, यहाँ पर सब पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, बट अभी आपको याद रखना है। सीनियर IPS IAS IPS रहते हैं, मेंबर होते हैं। तो इतने जो एकड़ प्लॉट है उसको लीज पे दिया जा रहा है या डिफेंस वगैरह के लिए दिया जा रहा है। तो बस वही न्यूज़ थी, आप याद रखना। ये दिल्ली जिमखाना क्लब क्या है पता होना चाहिए, नॉट सो इम्पोर्टेंट, फिर भी बता दिया मैंने। देखिए बिहाइंड एलन मस्क एम्बिशन विद SpaceX 100। तो IPO कुछ लॉन्च किया था इसने, सच नॉट इम्पोर्टेंट, बस मैंने लाइन लिख दी थी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। देखिए पैक्स सिलिका बहुत टाइम से न्यूज़ में है। US इनिशिएटिव है, एम्बेसडर सर्जियो गौर ने जो है ये लॉन्च की, मतलब अनाउंस किया था कह सकते हैं। बिल्डिंग अ सीवियर रिजिलियंट इनोवेटिव ड्रिवन सिलिकॉन एंड AI, मतलब सिलिकॉन और AI की ऊपर बात चल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंस जो है वो हम करेंगे और प्रोटेक्ट करना है AI क्रिटिकल मिनरल, जैसे कि सिलिकॉन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रिटिकल मिनरल्स को भी हमें सपोर्ट करना है।
पार्टिसिपेंट कौन कौन है? जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, 4 बार बोलो तो याद हो जाएगा, और जब कल याद करो नोट्स में अपने तो एक बार और देख लो। जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा पोजीशन से ध्यान रख लेते हैं, मैप आपको आता हो तो। जापान जैसे हमारी अर्थ है तो जापान कहीं यहाँ है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहीं यहाँ, सिंगापुर नीचे, नीदरलैंड इधर यूरोप के पास थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, है ना, यूके यहाँ, इजराइल मिडल ईस्ट के इधर, है ना, यूएई यहीं पे मिडल, ऑस्ट्रेलिया यहाँ। बस ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है? तो अब याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा अब्राहम अकॉर्ड। देखिए दोस्तों, मेहनत लगती है पढ़ाने में भी, बनाने में भी, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, एज आप देख सकते हैं। करंट अफेयर में मैं ये सीरीज़ कुछ टाइम तक कंटिन्यू रखूँगी, मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीना। उसके बाद अगर व्यूज़ नहीं बढ़ पाए मतलब, तो फिर तो इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं कि बोलने का। अपने नोट्स बनाऊँगी, कर लूँगी मैं। देखिए दोस्तों, होता है, आप अपने ऊपर भी लेकर देखिए इसको, कि आप एस्पिरेंट ना हो अगर, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये फुल टाइम हो, अपने काम भी होते हैं, जॉब भी होता है, सब कुछ होता है, राइट? तो उससे चलो, अब्राहम अकॉर्ड यूएई, हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको जितना अच्छे से हो सके ना कर लो। यूएई, बहरीन, इजराइल, यूएई, बहरीन, इजराइल। बस याद रखना कि यूएई, बहरीन और इजराइल ने नॉर्मलाइज करने के लिए अरब कंट्री के साथ ये रिलेशन नॉर्मलाइज करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड इन्होंने साइन किया था। ये सीरीज ऑफ एग्रीमेंट है जो 2020 में हुई थी इजराइल और सेवरल अरब कंट्री में, ताकि उनके बीच में रिश्ते अच्छे हो सकते, हिस्टोरिकल शिफ्ट और डिप्लोमेटिक रिलेशन में जो ये खराब झगड़े फसाद होते थे, ठीक है? अब्राहम नेम क्यों लिया गया है? क्योंकि ज्यूज और अरब के बीच में ये कॉमन नेम है उनके, आई गेस, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, शायद गॉड का या क्या। कंट्री कौन कौन सी है? यूएई, सूडान, मोरक्को। देखो 2 चीज़ें आ गई, आपको इनकी कंट्री याद रखनी है, कमेंट में कर दीजिए। आपको कमेंट में करनी है अब्राहम अकॉर्ड की कंट्री, एंड आपको कमेंट करना है पैक्स सिलिका की कंट्री, ठीक है ना? जल्दी से करो। तो अब्राहम अकॉर्ड की तो मैंने तो 3 बता दिए, यूएई, बहरीन, इजराइल। कंट्री इन्वॉल्व जो बोली है, यूएई, सूडान, मोरक्को, इजराइल, बहरीन, ये भी है, ठीक है? अब बाकी की डिटेल्स जो है ना, ये तो मैंने बता दिया, क्या है, कब आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, कौन सी कंट्री है, क्या होता है इसमें, ये सब बता दिया। और जो एक्स्ट्रा डिटेल है ना दोस्तों, वो आप ढूंढ के लाओ। और एक क्वेश्चन ये रहा, रोज़ एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी कि आपको ना, देखो मैंने आपको बताया मीन्स इंटीग्रेटेड करंट अफेयर ऐसे हैं कि उससे रोज़ के आप 4-5 क्वेश्चन निकाल सकते हो, बट मैं एक ही दूंगी अभी के लिए। डिस्कस द इकोनॉमिक, कल्चरल, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी अप्रोच एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अब्राहम अकॉर्ड की इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक, कल्चर, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी के लिए आप इसका डिस्कस करो। तो आप इसमें सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो लिख सकते हैं, और अपने आप से सर्च करके लिख सकते हैं मीन्स के लिए आंसर राइटिंग। तो आई होप आप लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो मैं देखूंगी जिसका बेस्ट लगेगा पिन करूंगी, या नेक्स्ट वीडियो में उनको हाईलाइट करूंगी, ठीक है? चलिए, सार्थक पीडीएस को है ना, ये 31 मार्च 2031 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सीसीईए कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने ये लॉन्च किया था, 25,000 करोड़ की समथिंग ये कुछ लगाई गई है, ठीक है ना? हाँ, बस ये याद रख लो, द स्कीम इंटीग्रेट्स असिस्टेंट फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट फॉर फूड ग्रेन एफपीएस। मतलब देखिए, द स्कीम दोस्तों कुछ फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? देखिए, क्योंकि आई होप अगर आपका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, अगर आप बिगनर भी हैं, तो यार ये चीज़ें तो पता होगी ना, हीट वेव्स क्या होता है ना? ये मोडीज नहीं पता था, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रेजोल्यूशन एक्स फुल फॉर्म बता दी, ईयर बता दिया, नासा के ये बता दिया, इतनी डिटेल। तो मैं अगर फास्ट हूँ तो मुझे बताओ, क्योंकि यार मुझे तो बहुत आदत हो गई है फास्ट पढ़ने की, और मैं ऑलमोस्ट बच्चों को देखती हूँ कि वो फास्ट ही पढ़ते हैं। अब मैं यूट्यूब पे पता है किन किन को देखती हूँ कि भाई साहब मान के चलो आप, ये सार्थक पीडीएस है, पता है कैसे पढ़ाएंगे? सार्थक पीडीएस। चलिए दोस्तों, इस बारे में बात करते हैं। आजकल यूपीएससी ऐसे हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, 5 मिनट लगा दिए बताने में कि सार्थक होता क्या है। उसके बाद फिर आए कि सीसीईए कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये जो है पीडीएस हमारा किसी,
मतलब यार क्यों इतना खींच रहे हैं यार, बच्चों के पास टाइम नहीं है। इकोनॉमी पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी की इतनी मोटी बुक पढ़नी है, अब तो पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, मेंस करना है, इतने सारे सब्जेक्ट सब कुछ करना है। तुम्हारे करंट अफेयर में ही 2 घंटे देंगे क्या यार? वो बता के जाओ ना, उन्हें बोलो मेहनत करने के लिए कि तुम डिटेल में सर्च करो, जो मैंने बताया डिटेल में सर्च करो और इसके बारे में डिटेल में सर्च करना। चलो बस, पता नहीं यार। और बच्चे देखते हैं, खुश होते हैं, और भाई जब आ जाओगे ना तीसरे चौथे अटेम्प्ट में, तब पता चलेगा टाइम की वैल्यू क्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा होगा तो। मिशन क्वीन पाइनएप्पल, ये भी है, ये किसी ने भी कवर नहीं किया, बट मैंने ये PIB से उठाया है पूरा। देखिए दोस्तों, मेरे पास PIB का ऐप है, उधर से मैं उठा के न्यूज़ लाती हूँ। 40 से 50 रोज़ की न्यूज़ आती है, उसमें से काम की बस 10-12 निकलती है। 40 से 50 में कोई यूनियन मिनिस्टर यहाँ गए, प्राइम मिनिस्टर यहाँ गए, प्रेसिडेंट यहाँ गए, उन्होंने ये बोला, ये ट्विटर पे ये डाला, ये सारी चीज़ काम की नहीं है, तो सिलेक्ट करके लानी पड़ती है। खुद से पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है, बट सिलेक्ट कर करके आप लोगों के लिए इस तरीके से नोट्स बना के और पढ़ना बहुत टाइम लगता है, समझे। मिशन क्वीन पाइनएप्पल, भाई UPSC पूछ सकता है, 26 से 28 में आया हुआ UPSC के ऐसे। एक बार सर्च कर लेते हैं ये क्या होता है, ये सर्च कर लेते हैं क्या होता है, ब्रोमीलियन एक्सट्रैक्शन, ब्रोमीलियन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम पाइनएप्पल। देख लीजिए, अपने आप ही आ गया ना। टू एक्सट्रैक्ट ब्रोमीलियन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है होम में, पाइनएप्पल के कोर स्किन से निकलता है। भाई साहब UPSC में भगवान करे ये बन जाए, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आगे मुझे थैंक यू बोले कि आपकी वजह से 2 नंबर आ गए, भगवान जी प्लीज़ दे देना। मैं आज मैनिफेस्ट कर रही हूँ ये आ जाए, किसी भी PCS में आ जाए, किसी तो PCS में आए। देखो ब्रोमीलियन क्या होता है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। ब्रोमीलियन एक्सट्रैक्शन जो है पाइनएप्पल के कोर से निकलता है, पाइनएप्पल के रेजिड्यू या कोर से निकलता है, घर पे भी निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने की बात कही जा रही है, मतलब PIB में ये न्यूज़ आई हुई थी। द कोल्ड सोक मेथड बेस्ट एक्टिव एंजाइम वेयर यू नीड व्हाट यू नीड, एक फ्रेश पाइनएप्पल चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर चाहिए, ग्लास ऑफ लिड, प्रेप। देखिए सिंपल एक्सट्रैक्ट करना बस, देखिए ठीक है। हीट सेंसिटिव एंजाइम होता है, भाई क्वेश्चन बन जाएगा, हीट वेव में भी घुसा देना इसे। हीट सेंसिटिव एंजाइम याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा पॉइंट लगाया मैंने। ओह गॉड। पाइनएप्पल लीफ फाइबर, पाइनएप्पल स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा है, याद रखना है, ये बन सकता है क्वेश्चन। आजकल ऐसे रैंडम क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वीन और क्यू वैरायटी के होते हैं, ये दोनों याद रखना। 27 जून को पाइनएप्पल डे आता है, ये याद रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री जनमन, प्रधानमंत्री जनमन याद रखना है। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनमन जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। न्याय महाअभियान मतलब कि ट्राइबल लोगों के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल में, ये याद रखना है। 75 एक मिनट, हाँ तो इन्होंने बोला हुआ 75 आइडेंटिफाइव PVTG हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, 18 स्टेट में है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है इन्हें देखती है, बस ये याद रखना, इसमें और कुछ नहीं है। एक कमेटी होती है, अभी बता दूंगी थोड़ी देर में, बट जिसको पता है मान जाओगे भाई कि तुम भाई किसी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। कमेटी है, कमेटी बता दो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि PVTG बनाओ, बताओ किसी को पता है तो। कौन सी कमेटी थी जिन्होंने बोला कि PVTGs बननी चाहिए, और फिर 75 PVTGs देखी गई 18 स्टेट में, और सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, आई गेस उड़ीसा में ही 13-14 शायद इतनी है, भूल रही हूँ। अब आ जाते हैं, चलो कमेटी का नाम बताती हूँ, देबार कमीशन, देबार कमीशन याद रखना, ठीक है, देबार कमीशन। तो DAGJU यानी कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, ये दोनों ना योजना किसी न्यूज़ में थी, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं क्यों न्यूज़ में थी, कि प्राइम मिनिस्टर गए उन्होंने ये अनाउंस किया, आपको नहीं जानना, आपको स्कीम जाननी है भाई साहब, बस। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, जिसमें 40 EMRS मतलब एकलव्य मॉडल स्कूल, जिसकी वैकेंसीज भी आती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 40 EMRS स्कूल में बिरसा मुंडा
बिरसा मुंडा के जो मतलब उनके वो भगवान है यहाँ के, बस ये मान लीजिए। अब बिरसा मुंडा के ऊपर थोड़े से मैंने फैक्ट लिख दिए यहाँ पे, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। इन्फ्लुएंस वैष्णविज्म से ये इन्फ्लुएंस थे, इन्फ्लुएंस मतलब पूजा करते थे, फॉलो करते थे, कह सकते हैं। उलुगन रिबेलियन आया था 1899 से 1900 तक। 1895 में इनको अरेस्ट कर दिया गया था, 1900 में ये मर गए थे। मतलब उलुगन रिबेलियन मेन इनके लिए याद रखना है, ये न्यूज़ में यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। देखो कितने अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ चेंज करना है तो यार प्लीज़ बता दो। एंड देखिए नेक्स्ट है हमारा खारिफ कैंपेन। खारिफ कैंपेन भी न्यूज़ में था, बस मतलब अभी गर्मी हो रही है तो खारिफ क्रॉप्स निकल रही है। अच्छा जी, खारिफ क्रॉप, ये क्वेश्चन बनेगा ना, बताओ खारिफ क्रॉप बताओ। शॉर्ट्स भी डाला हुआ है मैंने, जाके देख सकते हो, है ना। राबी क्रॉप, चलो बताओ। अगर बता दिया ओके, नहीं तो मैं ना अगली वीडियो में ट्रिक बताऊंगी, बस मुझे याद रहना चाहिए। अगली वीडियो में मैं ट्रिक बताऊंगी याद करने की। पबजी गेम खेला है? पबजी गेम से रिलेटेड है इसकी ट्रिक। किसकी ट्रिक? राबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप की, ठीक है, पबजी गेम से, बस पबजी गेम से है। पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आत्मनिर्भर डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूसिंग ग्रोथ, आत्मनिर्भर डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूसिंग ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, खेत बचाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। यार देखो तुम लोग क्या करोगे ना, ठीक है यार बोल बच्चन लिखा हुआ है, बोल बच्चन जरूर है, मान रही हूँ भाई साहब। यूपीएससी देने लग गई है ऐसा कि खारिफ कैंपेन में कौन कौन सी जो थीम थी वो कौन सी थी, एक और दे देंगे कुछ मान लो यही दे दिया, विकसित खेत विकसित भारत फॉर विकसित इंडिया, ये दे दिया इसके, और एक और दे दिया कि टू प्रोवाइड दिस एंड दिस, 4-5 दे दिया। बताओ इनमें से कौन कौन से हैं? 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, बताओ क्या कर लोगे? तो इसलिए एक बार पढ़ लो। आत्मनिर्भर डाइवर्सिटी एंड प्रोड्यूसिंग ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट, खेत बचाओ, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये समझ के कई बच्चे काट देंगे कि इंग्लिश हिंदी कैसे हो सकती है, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विकसित युवा फॉर विकसित भारत, मतलब ये हाँ ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने ये लॉन्च किया था। कुछ कैंपेन चल रहा था, मतलब नशा मुक्ति वगैरह का। हाँ नशा मुक्ति से रिलेटेड था ये पीआईबी में न्यूज़ आई हुई थी नशा मुक्ति से रिलेटेड। तो मैंने ये थीम, क्योंकि यार वो पूछ रहे हैं ऐसा, नशा मुक्ति के लिए 2026 में जो कैंपेन लॉन्च हुआ था उसमें जो थीम थी वो क्या थी पता क्या दे देंगे? विकसित भारत फॉर विकसित युवा, विकसित युवा फॉर विकसित भारत है। उसके बाद दे देंगे विकसित नशा मुक्त विकसित भारत नशा मुक्त, इस तरह से दे देंगे और बच्चे कर देंगे गलत, है ना। भाई से खेल रहे हैं, उनके पास क्वेश्चन नहीं बचे हैं, हमें तो क्या करें ना, हमें अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालनी है। विकसित युवा फॉर विकसित भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने दिया है, याद रखना। पहले युवा है फिर भारत है, युवा भारत याद रखना है। युवा भारत पहले युवा फिर भारत। सेवा से समृद्धि, पंचायत लेड सर्विसेज, सीएससी स्पेशल सेंट्रल स्पेशल पर्पस व्हीकल टू फैसिलिटेट इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड स्ट्रेंथ ईज ऑफ लिविंग ग्रामीण भारत, मतलब ग्रामीण भारत में ईज ऑफ लिविंग को अच्छी तरीके से रहने की ये करो सेवा कह सकते हैं, है ना। भाषिनी आपको बताना है भाषिनी क्या होता है, भाषा से रिलेटेड है बट है क्या, क्वेश्चन बन चुका है, पीसीएस में भी बन चुका है, बहुत जगह बन चुका है, प्लीज बता दो यार। हाइड्रोजन ट्रेन आई गेस ये लास्ट है, नहीं सेकंड लास्ट है। हाइड्रोजन ट्रेन हमारी ये लॉन्च की गई है सोनीपत हरियाणा में, ठीक है ना। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बनती है, जिसमें कि वाटर वेपर एज अ कह सकते हैं एमिशन निकलता है। 10 CAR ट्रेन सेट है, 12 किलोवाट से हाइड्रोजन फ्यूल चलेगा। स्पीड 75 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड क्या है 75 किलोमीटर है पर आवर, ठीक है ना। पायलट रूट जिंद से सोनीपत, ये भी इंपॉर्टेंट, जिंद से सोनीपत 2023 में पूछे थे ना, और इस बार को तो अलग ही 2023 से भी अलग है पेपर, तो फिर जिंद से सोनीपत याद रखना, जिंद से सोनीपत इसका रूट है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है कहाँ से, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से। ओनली एमिशन इन वाटर वेपर ही है जो एमिट होता है। तो और अब आपको मैंने कितने क्वेश्चन पूछे मुझे याद भी नहीं है। देखो जब भी आपके पास एक पहुँचेगा या जो भी है मैं क्वेश्चन पूछती जाऊँगी, और मुझे खुद याद नहीं है अब मैं कितने क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, तो आप कमेंट कर देना प्लीज़,
देख लूँगी मैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पिन कर दूंगी मैं अगले दिन या अगली वीडियो में बता दूंगी जो जो पूछा है देखकर, ठीक है। ये जिंद सोनीपत, और आपको लोगों को बताना है कि हाइड्रोजन जो ये ट्रेन चल रही है इसमें किस चीज़ से ये जो बन रहा है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी है, बस ये बतानी है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं बताना है। और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बाद में करेंगे सब। रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस खत्म कर रहा है। अब ये है केरला गेट्स इज फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम। केरला को फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम मिल गया जिसने ए शिवरमन ने फाउंड किया है। एसएससी वालों सबसे बेस्ट आपके लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आए होंगे आज के करंट अफेयर, हमारे यहीं खत्म होते हैं। देखो दोस्तों, जो रह जाएगा ना वो कल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी हमें। और धीरे धीरे अगर व्यूज़ आने लगे हैं इस पे तो आई विल स्टार्ट मतलब रीडिंग द एडिटोरियल और आपको समझाने का, क्योंकि वो ज़रूरी है भाई साहब 2026 के प्रीलिम्स में, उसके बिना नहीं काम होगा, भूल जाओ। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, आई लव यू। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए ऐसे ही, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लूँ। अगली वीडियो में हम बात करते हैं अगले करंट अफेयर के लिए और आगे मैं जो अपलोड करूँगी। थैंक यू, अच्छा रहे।